हेलो गाइस, वेलकम टू हकीम्स ट्यूटोरियल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बेसिक चैप्टर जिसका नेम है टिश्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें टिश्यू पढ़ना है तो हमें ये जानना होगा कि टिश्यूज़ बनते कैसे हैं। उसके पहले हमें क्या पढ़ना होगा, व्हाट आर सेल्स। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल से। सो सेल क्या होते हैं, चाहे आप कोई भी ऑर्गेनिज्म देख लीजिए, प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक बेसिक यूनिट से बनते हैं जिसका नेम होता है सेल। ओके, सेल की एक बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हमारे बने हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। नाउ अगर हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस। जैसे कि आप लोग ने बेसिक 9th क्लास में या बहुत पहले भी पढ़ा होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ सिंगल सेल से बनते हैं वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से बनते हैं वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एग्जाम्पल है उनका अमीबा। और ये ऑर्गेनिजम्स सिर्फ सिंगल सेल के होते हैं और ये बेसिक फंक्शंस अपने परफॉर्म करते हैं। अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट इन फूड, गैस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं अमीबा की। सो अमीबा का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, इसका शेप इरेगुलर होता है, ये इसका बीच में न्यूक्लियस होता है, जैसे वन सिंगल सेल का बना हुआ होता है। मान लीजिए यहाँ पे बाहर आपका फूड रखा हुआ है, ये आपका बाहर है, यहाँ पे फूड, कुछ फूड मटेरियल। अब अमीबा के पास ना तो हाथ है ना पैर है, तो ये अपना फूड कैसे लेगा। सो ये जो फीट हैं ये कहलाते हैं स्यूडोपोडिया। दीज फीट्स आर नोन एज स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया को आगे एनलार्ज करता है एंड यहाँ से अपना फूड को ये इंगल्फ करता है। नाउ अब अमीबा ने जब फूड ले लिया तो उसके बाद उसका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो भी बाहर आएगा। तो ये सब जितनी भी चीज़ें सब कौन परफॉर्म कर रहे हैं, ओनली सिंगल सेल परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हम अगर बात करें बेसिक, सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं और इनका जो स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। एग्जांपल मल्टी सेलुलर का अगर हम एग्जांपल लेते तो ये ह्यूमंस, बेस्ट एग्जांपल इज ह्यूमन, एनिमल्स। सो ये सब एग्जांपल्स हैं मल्टी सेलुलर के। नाउ मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। तब क्या है इसका कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। एग्जांपल अगर हम ब्रेन सेल की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ब्रेन सेल, तो ब्रेन सेल के एग्जांपल क्या होता है, न्यूरॉन। ब्रेन सेल का एग्जांपल होता है न्यूरॉन, और ये सिर्फ ब्रेन तक का ही फंक्शन करता है। न्यूरॉन क्या करते हैं, हमारा सिग्नल पहुंचाते हैं ब्रेन तक का। Now each specialized function is taken up by a different group of cells. Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. मतलब क्या है इसका कि जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स से बनते हैं और ये स्पेसिफिक फंक्शंस को कैरी करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। जो हम ह्यूमन बींग्स है उसका हमारे अंदर मसल्स होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड रिलैक्स होती है। नर्व सेल कैरी मैसेजेस, जो हमारा नर्व सेल्स होता है वो मैसेज को कैरी करता है ब्रेन तक के। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब जो हमने ऑक्सीजन लिया है बाहर से, हमारे सराउंडिंग से हमने जो ऑक्सीजन लिया है वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे पहुंचेगा, तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड। हमारा ब्लड क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फ्लो करवाता है। फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। सो हमारे जितने भी बेसिक फंक्शन है वो सब फंक्शंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल। In plants, vascular tissues conduct food and water from one part of the plant to other. अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में vascular tissues होते हैं जो कि फूड एंड वाटर को कैरी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। Cells specializing in one function are often grouped together in the body. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a defined place in the body. This cluster of cells are called tissue. So example क्या बोला है इन्होंने, टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि क्लस्टर भी कहलाते हैं और ये एक स्पेसिफिक प्लेस पर होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ब्रेन की टिश्यूज है तो ब्रेन की प्लेस पर होंगे, हमारे हैंड की हमारे हैंड पे होंगे।
अगर हमारे हार्ट के टिश्यूज है तो हमारे हार्ट पर ही होंगे। क्लियर? नाउ बेसिक टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं, अब टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ये जो लेक्चर है वो सीरीज में चलेगा। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यूज में पहले बात करेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। नाउ अब अगर हम बात करते हैं कि प्लांट और एनिमल टिश्यूज के बारे में, तो क्या ये दोनों सेम होते हैं? क्या प्लांट और एनिमल टिश्यूज सेम होंगे या नहीं होंगे? सो सबसे पहले तो बेसिक हमारे माइंड में आता है कि नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे? क्योंकि प्लांट को मूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, प्लांट अपनी प्लेस पर ही रहता है और वो अपना फूड खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स को रिक्वायरमेंट होती है मूवमेंट की, वो एक जगह पर नहीं रह सकते हैं और वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। सो देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स। स्टेशनरी एंड फिक्स मतलब क्या होता है कि वो एक ही प्लेस पर है, मूव नहीं कर पा रहे हैं। दे डोंट मूव सिंस दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव सेल। अब प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट मान लीजिए कुछ ऐसा दिखता है। प्लांट जो है उसकी हाइट अपराइट होता है, मतलब क्या अपराइट का, कि ये स्ट्रेट होता है। सो इसके लिए एक सपोर्टिव सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सपोर्टिव टिश्यूज। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल्स, और जो ये सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। एनिमल्स जो होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि एनिमल्स को मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सर्चिंग ऑफ फूड। इनके शेल्टर के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है मूवमेंट की। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स। इनको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। अब जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके जो टिश्यूज होते हैं वो ज्यादातर लिविंग होते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। नाउ अब सबसे मेजर डिफरेंस है कि ग्रोथ कैसी होती है। द ग्रोथ इज इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। अब जब हम प्लांट की बात करते हैं तो उसमें ग्रोथ जो है एक पर्टिकुलर रीजन तक ही होती है, प्लांट ज्यादा ग्रो नहीं करते हैं सब जगह। वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स, देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। अब अगर हम हमारी बात करते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस की बात करते हैं, तो हम अभी अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे अंदर भी सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, टिश्यूज रिपेयर हो रहे हैं, टिश्यूज बन रहे हैं। These tissues are localized in certain regions. Based on the dividing capacity of the tissues, various plant tissues can be classified as growing or meristematic. So first of all हम बात करेंगे plant tissue की। तो first होता है meristematic tissue. First one is meristematic tissue and the another one is permanent tissue. इस वीडियो में हमसे बात करेंगे meristematic tissue के बारे में, वो क्या होते हैं। Let's study. नाउ यहाँ पे क्लासिफाई करा है टेबल को इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। प्लांट टिश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। उसमें फर्स्ट आता है एपिकल, सेकंड आता है इंटरकैलरी एंड थर्ड वन इज लेटरल। नाउ अगर हम डायग्राम देखेंगे एनसीईआरटी बुक में कुछ ऐसा डायग्राम दिखता है। इसमें क्या होता है आपका एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। अब प्लांट में पता है हमें, प्लांट में स्टेम भी होती है एंड रूट्स भी होती हैं। तो जो रूट्स होती हैं उसका जो ग्रोइंग टिप होता है, मान लीजिए ये जो रूट है आपकी, ये जो ग्रोइंग टिप है यहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। और एपिकल मेरिस्टेम क्या फंक्शन करता है कि ये रूट एंड स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। मान लीजिए अगर ये ग्रो ऐसे हो रहा है तो ये रूट को और इस डायरेक्शन में ग्रो करवाएगा। सेकेंड अगर हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की, सो लेटरल मेरिस्टेम जो है गर्थ इंक्रीज करता है, मतलब ये हमारे स्टेम एंड रूट को मोटा करता है। ये देखिए नीचे यहाँ पे इसकी जो विड्थ है इसको इंक्रीज कर रहा है, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। देन अगर हम इंटरकैलरी की बात करते हैं तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड। नोड मतलब क्या होता है, ये जो दिख रही है आपको ये कहलाती है नोड। नोड मतलब क्या होता है, जहां से न्यू ब्रांचेस इमर्ज हो रही हैं वो कहलाता है नोड। तो अगर रूट की बात करेंगे, अगर आपने रूट देखी होगी तो रूट में से भी एक रूट में से भी कई सारी रूट्स निकलती हैं। सो जिस पॉइंट पे वो रूट्स निकल रही हैं वो पॉइंट कहलाएगा नोड, और वहां पर प्रेजेंट होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नाउ सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। ये जो प्लांट सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट वाला हमने बात करी है मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक का नाम ही दूसरा है ग्रोइंग टिश्यू। सो ये जो टिश्यूज होते हैं ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इनका साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती है, पतली वॉल्स की होती हैं, इसलिए जो रूट्स हैं, जो स्टेम्स हैं वो इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम।
एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। सो यहाँ पे हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। ओके, थैंक